करके सुखदेव जी को प्रणाम किया, सुखदेव जी का स्वागत किया और सुखदेव जी के सर्वोच्च आसन पर स्थापित किया। सभी ने सुखदेव जी को सबसे ऊंचे आसन पर बैठा दिया और बैठा करके सभी ने आग्रह किया, गुरुदेव 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सभी ने निवेदन किया, गुरुदेव आप भगवान की कथा राजा परीक्षित को श्रवण कराइए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। महाराज अब यहीं से अब भागवत की कथा आरंभ होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की। सुखदेव जी ने सर्वोच्च आसन पर बैठ गए, सभी ने उनका पूजन किया। राजा परीक्षित ने उनके चरणों को पखारे, अरे चंदन तिलक किए, अक्षत धूप दीप गंध नैवेद्य से पूजन किया। पूजन करने के बाद हाथ जोड़ करके राजा परीक्षित बैठ गए। सुखदेव जी ने कथा आरंभ किया। कथा आरंभ करते ही सर्वप्रथम सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा के माध्यम से बतलाया कि राजन, विभिन्न कामनाओं हेतु विभिन्न विभिन्न देवताओं की उपासना करनी चाहिए। प्रत्येक कामना हेतु प्रत्येक देवताओं की पूजा करनी चाहिए। जैसे ब्रह्म तेज की कामना वाला व्यक्ति, जिसे ब्रह्म तेज की आवश्यकता है कि मेरे शरीर में ब्रह्म की तेज हो, ऐसे व्यक्ति को गुरु बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। इंद्रियों को निपुण बनाने के लिए इंद्र की पूजा करनी चाहिए। संतान की इच्छा करने वाला, जिसे संतान चाहिए ना हो, वो दक्ष की पूजा करे। दक्ष की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। श्री सौंदर्य या संपत्ति की इच्छा चाहने के लिए, यानी धन और सौंदर्यता सब मिल जाए, ऐसे लोगों को देवी दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। तेज की कामना रखने वाले, जिनको शरीर में तेज की कामना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को सूर्य की पूजा करनी चाहिए। धन, केवल धन का लोभी जो व्यक्ति होता है कि मुझे केवल धन ही चाहिए, है टका धर्मा टका कर्मा, है केवल टका ही चाहिए, ऐसे व्यक्ति को है अष्ट वसुओं की पूजा करनी चाहिए। बल की चाह रखने वाले को, जिसे चाहिए कि मैं बलवान हो जाऊं, मैं पहलवान हो जाऊं, ऐसे व्यक्ति को एकादश रुद्रों की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार से महाराज अन्न की इच्छा रखने वालों को, किसान, जो किसान खेती करते हैं, जिसे ये होता है मेरे खेती में खूब सारा अन्न उगे, ऐसे किसान को माता अदिति की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ग की कामना रखने वाले को अदिति के पुत्रों यानी 12 आदित्यों की पूजा करनी चाहिए। राज्य की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को अश्वनी कुमारों की पूजा करनी चाहिए, जिसे राजा बनना हो। पुष्टि चाहने के, लंबी आयु चाहने वाले के लिए अश्विनी कुमारों की पूजा करनी चाहिए। लंबी आयु चाहने, पुष्टि चाहने वालों को यानी पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। प्रतिष्ठा चाहने वाले व्यक्ति को पृथ्वी और आकाश की पूजा करनी चाहिए। सब कामना के अलग अलग देवता हैं। शंकर जी के पूजा करने से ना ही सब कुछ मिल जाएगा, सबके ड्यूटी बटा हुआ है कि कौन क्या देगा, जो अधिकार है उतने दे सकता है। महाराज भगवान विष्णु के दिया हुआ धन अचीर काल तक रहता है, अब भोलेनाथ के दिया हुआ धन हो 1 से 2 और 2 से 3 पीढ़ी जाते जाते समाप्त हो जाता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। सुंदर रूप हो गए, यानी जे चाहे हम खूब सुंदर हो जाएं, ऐसे व्यक्ति को गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए।
जो पुरुष चाहता हो, जो लड़का कि मुझे खूब सुंदर स्त्री मिले, सुंदर स्त्री की चाह रखने वाले को उर्वशी अप्सरा की उपासना करनी चाहिए। और सबके ऊपर आधिपत्य यानी प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, ऐसे पद को पाने के लिए, ऐसे पद प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा की विशेष उपासना करनी चाहिए, जिससे ये उच्च पद प्राप्त होते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। महाराज कथा के माध्यम से सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव जब यह संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न थी, पृथ्वी कहीं थी ही नहीं, इस जगत में किसी भी मनुष्य का, किसी भी प्राणी का पता ठिकान कुछ नहीं था, केवल जल ही जल था, कुछ था नहीं। ऐसे समय में सृष्टि का विस्तार कैसे हो? थोड़ा इसके बारे में हमें अवगत करा। राजा परीक्षित ने कहा, सुखदेव जी ने कहा, राजन ध्यान से सुनो। एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में सोए हुए थे। उस समय कुछ मनन चिंतन कर रहे थे। उसी समय संजोग से इनके नाभि से एक कमल निकला और वह कमल नाभि से निकल करके जल के ऊपर आकर के, डंडी नाभि से निकला हुआ है और कमल जल के ऊपर आकर के बाहर निकल गया। और संजोग से उसी नल के भीतर से एक पुरुष आकर के उसी पुष्प पर बैठ गया, जिसका नाम था ब्रह्मा। उनके एक ही मुख थे, लेकिन वो चारों तरफ मुहवा जैसे जैसे घुमाते थे, वैसे वैसे उनके मुंह हो गया। यानी चारों दिशा में जब देखे तो चार मुंह हो गया। यही इनका नाम पड़ा चतुष्मुखी ब्रह्मा। चतुष्मुखी ब्रह्मा, चार मुख के ब्रह्मा थे। ब्रह्मा जी घबरा गए। ब्रह्मा जी को कुछ ज्ञात नहीं था। अहम कोहम को में तातः को में मातः। सोच रहे मैं कौन हूं, कौन मेरी माँ है, कौन मेरे पिता हैं, मेरा यहाँ किस लिए आगमन हुआ है। चारों तरफ जल ही जल। ब्रह्मा जी घबरा गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जब ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आया महाराज, अब ब्रह्मा जी संजोग से उसी कमल के नल के भीतर हेल गए। सोचे कि कम से कम चलूं, इस कमल की डंठी कहां से आई है, इसका जड़ कहां है, मूल। इसके मूल की पता करो, इसका मूल कहां है। उसी कमल के डंडी में ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष वही में आप चलते रह गए, पता नहीं चला कहां इसका जड़ है। वो थक गए, ब्रह्मा जी थक गए। देवता के मनई के 1 साल और देवता के 1 दिन बराबर होता। अब सोच लीजिए, अब महाराज ब्रह्मा जी खोजते खोजते जब थक गए, फिर 1000 वर्ष गए, 1000 वर्ष फिर ऊपर आए। आने के बाद उसी कमल पे बैठ के मनवा में सोच रहे हैं, करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, न कुछ पता चला न ठिकान। इतना दिन बीत गया। अभी ब्रह्मा जी विचार ही कर रहे थे, तब तक पानी का लहर चला। पानी का लहर चला जब न हो, तो उसी पनिया के भीतर कमल का पुष्प था, यानी पुरैनी के पत्ता, पुरैनिया के पतवा वही पनिया के लहर से किया। तब 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 ब्रह्मा जी सोचे कि मुझे लग रहा है
कि ये तप करने को कह रहा है, तप करने का इशारा। ब्रह्मा जी वही समाधि लगाए वहीं पे ढूंढवे पे 100 वर्ष तक तपस्या करते रहे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। 100 वर्ष यानी देवता के वर्ष से 100 वर्ष, 13,03,22,500 दिन मई के दिन से ब्रह्मा जी तपस्या की। और जब तपस्या किए तो नारायण ने दर्शन दिया और ब्रह्मा जी को आदेश दिया है, ब्रह्मदेव मैंने आपको सृष्टि का निर्माण करने के लिए अवतार किया, उत्पन्न किया है। अब आप सृष्टि का विस्तार करिए। भगवान को आज्ञा दे करके ब्रह्मा जी को आज्ञा दे करके नारायण चले गए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अब महाराज ब्रह्मा जी सर्वप्रथम 5 विकृतियां, तम रूप अविद्या, मोह, देह में आत्मभाव, महामोह, भगोच्छा, तामिश्र भगोच्छा, प्रतिघात से क्रोध, अंध तामिश्र यानी उसके नाश से, और मैं ही मरा यह भ्रम, ये अज्ञान की 5 वृत्तियां सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 पुत्र उत्पन्न किए। 4 पुत्र को उत्पन्न किए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। 4 पुत्र उत्पन्न किया। चारों को ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा है कि चारों पुत्र जाओ और जाकर के सृष्टि का निर्माण करो। ये चारों छोटे छोटे थे, हो इतना बड़ा बड़ा के थे चारों। ये चारों कहे पिताजी अरे मुझसे ये रचना नहीं हो सकता, ये सब प्रपंच में हम नहीं पढ़ेंगे, हम भगवान की भक्ति करेंगे, हमारे बस का सृष्टि निर्माण निर्माण नहीं है। आज अब जेकर लड़का बात इन्हें माने, बताइए वो गार्जियन खुश रहेगा? अब ब्रह्मा जी को भयंकर क्रोध हुआ। आज अब ब्रह्मा जी के क्रोध हुआ तो क्रोध से इनके भौहा के एक बाल टूट करके जमीन पर गिरा। आज अब बाल गिरा महाराज, तो बाल गिरा तो वो छोटा सा एक लड़का बन गया, नील लोहित कुमार। नील लोहित कुमार, नीला। खूब जोर जोर से रो रहे थे। अब खूब जोर जोर से रोने के नाते उनका नाम रुद्र पड़ गया। रुद्र पड़ गया। और जब नाम रुद्र पड़ा तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा रुद्र अब जाओ सृष्टि का निर्माण करो। और 10 इनकी स्त्रियां थी। ब्रह्मा जी ने 10 स्त्रियों को भी उत्पन्न किया, इनके साथ लगा दिया कि जाओ सृष्टि का निर्माण करो। रुद्र भगवान ऐसा सृष्टि बनाते थे, हो अपनिए बनावे अपनिए भक्षण कर लेते थे। भूत प्रेत गुंजर सांप बिच्छी बनाते थे, अपनिए खाते थे, अपनिए बनाते थे। ब्रह्मा जी सोचे ऐसा उल्टा सीधा इतना बनाएगा इस सृष्टि तो और पृथ्वी पे संकट हो जाएगा आने वाले दिन। इस सृष्टि बनाने से क्या फायदा? ऐसा लंगड़ लूला काना को तरह बिच्छी गोजर सांप। तुरंत भगवान ने बुलाया ब्रह्मा जी ने, रुद्र कमिंग, इधर आओ। रुद्र आ गए। ऐसा है ना, तू अपना ये सारा सृष्टि समेटो, सब सृष्टि समेटो और तू अपना सृष्टि रोक दो, बंद करो। अब ब्रह्मा जी के आदेश पर रुद्र ने संपूर्ण सृष्टि को पुनः समेट लिया और समेट करके ब्रह्मा जी के 5 गो परिक्रमा किए
आप 5 गो परिक्रमा करके रुद्र भगवान जंगल में चल गए तप करने के लिए। बोलिए रुद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। बैठिए मुन्ना जी। देखिए हम लोग के बीच में श्री सुभाष चंद्र सिंह जी भी उपस्थित हैं। सिरावल से चल करके आए हुए श्री सोहन जायसवाल जी भी उपस्थित हैं। पिपराइच के कपड़ा व्यवसायी परम मित्र हमारे श्री मुन्ना मुद्रमाल जी हम लोग के बीच में भी उपस्थित हैं। आप सबका भगवान के कथा में स्वागत है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। सरजू किनारे बसिया वदन गरिया, सरयू किनारे बसिया वदन गरिया, सरजू किनारे बसिया वदन